नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में जहां एक तरफ शिक्षकों की भर्ती विभागीय स्तर पर हो रही है, शिक्षकों की भर्ती सरकारी हो रही है, वहीं इन सरकारी शिक्षकों के निरीक्षण हेतु निरीक्षी पदाधिकारियों की बहाली ठेकेदारी प्रथा के आधार पर हो रही है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जैसे तैसे यत्र तत्र से उठा करके निरीक्षी पदाधिकारी बना दिया जा रहा है। मैंने कई दफा वीडियो के माध्यम से जो खेल खेले गए हैं निरीक्षी पदाधिकारियों, अर्थात जो प्रखंड स्तर पर बीपीएम बीआरपी हैं, जिला स्तर पर डीपीएम हैं, उनके भर्ती में क्या आउटसोर्सिंग एजेंसी और अन्य जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं उनके मिलीभगत से किस स्तर तक खेल हुए हैं, उसके बारे में मैंने कई दफा बखान किया है। बिना पैसे का लगभग किसी का भर्ती हुआ ही नहीं है। अब जहां लाखों रुपए लेकर के और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अल्पकाल हेतु पदाधिकारियों की भर्ती हो रही हो, वहां भला उनके गुणवत्ता, उनकी कुशलता, उनका अनुभव के बारे में कौन भांप रहा है, कौन जांच रहा है? बस पैसा दो, तमाशा देखो। उसी आधार पर निरीक्षी अधिकारियों की भर्ती कर दी गई और वे उन शिक्षकों के जांच में जा रहे हैं जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो कभी उनके प्राथमिक, मध्य, उच्च या उच्च माध्यमिक में शिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं। उन शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाध्यापकों के जांच में वो जा रहे हैं आज के युवा जो बीपीएम बीआरपी या डीपीएम बने हुए हैं पैसा के दम पर। उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है और वे पदाधिकारी बन बैठे हैं, जा रहे हैं, कोरम पूरा कर रहे हैं। बहुत तो ऐसे हैं जिनको बात करने का लहजा नहीं है, तमीज नहीं है। जाना है कार्यालय में तो प्रधानाध्यापक के समक्ष बैठना कैसे, उनसे बातें क्या करनी है, किन किन बिंदुओं को पूछना है, जांचना है, किसे नजरअंदाज करना है, किसे ध्यान देना है, इन सारे बातों का कोई उनके अंदर अनुभव ही नहीं है। पूर्वी चंपारण के प्रधानाध्यापक के द्वारा पत्र में साफ साफ जिक्र किया गया है कि विद्यालयों का नियमित जांच इसलिए करवाया जा रहा है कि विद्यालयों में जो मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए उसमें कमी ना हो, सारे सुविधाएं विद्यालय को मिले, छात्र छात्राओं को मिले एवं विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो। लेकिन जिसके माध्यम से शिक्षा विभाग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करना चाह रही है, शिक्षकों को गुणवान चरित्रवान बनाने का प्रयास कर रही है, विद्यालयों में सारे मूलभूत सुविधाएं पूर्ण कराने का प्रयास कर रही है, वो खुद ही गुणवान नहीं है। आखिर उनके पास योग्यता क्या है? उनके योग्यता को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक तभी वह बन पाएगा जब वह टीचर ट्रेनिंग लिया हो, वह डीएलएड किया हो। लेकिन जो निरीक्षण करने आ रहा है उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है? सिर्फ शैक्षणिक या फिर अन्य कोई प्रशैक्षणिक जिसका शिक्षा से कोई लेना नहीं हो? साथ ही ठीक है, आप यत्र तत्र से जैसे तैसे उठा करके आप निरीक्षी पदाधिकारी किसी को बना देते हैं। तो जिस प्रकार से चूंकि शिक्षक जो सामान्य और शैक्षणिक पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, उसके बाद वे खास तौर पर शिक्षण हेतु प्रशिक्षण लेते हैं कि उनको शिक्षक बनना है। तो आखिर शिक्षक के रूप में वो जब जाएंगे कक्षाओं में तो पढ़ाएंगे कैसे? उन सारे तौर तरीकों का वो ज्ञान अर्जन करते हैं। उसके बाद दो कंपटीशन फेस करके और शिक्षक बनते हैं। उसके बाद भी उनको विशेष ट्रेनिंग दिया जाता है योगदान कराने से पूर्व, और उसके बाद नौकरी में रहते हुए भी प्रत्येक वर्ष उनको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। लेकिन जिन्हें निरीक्षण बनाया गया है, जो निरीक्षण करने आ रहे हैं, निरीक्षी अधिकारी जो बने हैं, उनको निरीक्षण करने हेतु कौन कौन से ट्रेनिंग दिए गए हैं? उनको कब सिखाया गया, कब बताया गया कि आप विद्यालय में जाएंगे निरीक्षण करने हेतु, कौन कौन से बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, कैसे आपको बात करना है, कब सिखाया गया उनको? तो इन सारे बिंदुओं को लेकर के और पूर्वी चंपारण के प्रधानाध्यापक जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय
के ही प्रधानाध्यापक, उनका नाम है सुनील कुमार, उनके द्वारा पत्र लिखा गया है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को कि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी जो बहाल हुए हैं उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए, उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी जो डिग्रियां हैं उसकी जांच की जाए एवं उनको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाए निरीक्षण हेतु। क्योंकि किसी भी विभाग में कोई भी अधिकारी पदाधिकारी जब बन करके आते हैं, भले यूपीएससी ही क्वालिफाई करके क्यों ना आईएएस आईपीएस बना हो, क्या उसका ट्रेनिंग नहीं होता है? वह भी प्रशिक्षु पहले होता है, जिस भी पद हेतु उसका सिलेक्शन होता है वह प्रशिक्षु के तौर पर साल 2 साल होता है, उसके बाद उसको प्रभार दिया जाता है, उसके बाद उसको कार्यभार सौंपा जाता है। लेकिन यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आ गए और विद्यालयों में चले गए निरीक्षण करने के लिए, कुछ भी पता नहीं है उनको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो प्रधानाध्यापक सुनील कुमार ने जो आपत्ति जताए हैं और जो उन्होंने शिकायतें दर्ज की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री ने क्या किया, उन सभी बीपीएम, डीपीएम, बीआरपी जो हैं उनका कार्यावधि 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया। कार्रवाई करने के बजाय उनका कार्यावधि और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, क्योंकि उनको तो कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया है। अब 1 साल के लिए उनको या 2 साल के लिए लिया गया, अब जब उनका समय पूरने वाला है तो पुनः 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसी प्रकार से कब तक पढ़ाए जाएंगे यह कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि एक कुछ लंबे समय तक रह जाएं और फिर ये अपना उस पद पर अधिकार समझ लें और सरकार से लड़ना आरंभ कर दे, संघ संगठन बना ले, फिर चुनाव का अवसर आएगा और उसमें इनको चुनावी लाभ मिल जाएगा, आश्वासन दिए जाएंगे, उसके बाद इनको भी अस्थायी कर दिया जाए। ऐसा होते रहा है और इसी लोभ में बीटेक, बीई, एमबीए, अलग अलग बड़े बड़े कोर्सेज करके और दूसरे कंपनियों में बेहतर जॉब पर जो थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, वहां से छोड़ करके और घूस दे करके यहाँ वे डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी बने हैं, सिर्फ इस मकसद से, इस उद्देश्य से, इस उम्मीद में कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को अस्थायी कर दिया गया, कभी 1500 रुपये प्रत्येक माह पर जिनको बहाल किया गया था, आज वे 48,000 वेतन उठा रहे हैं, तो इनका भी उसी प्रकार से अस्थायी करके और इन्हें भी एक पदाधिकारी स्तर का वेतन और भत्ते दिए जाएंगे और फिर जिस प्रकार से नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जा रहा है उसी प्रकार से इन्हें भी प्रदान किया जाएगा। तो जैसे जैसे नियोजित शिक्षकों को लाभ दिया गया उसी अनुरूप इन्हें भी लाभ मिलेगा। इसी स्वार्थ में वे यत्र तत्र से अपने अच्छे अच्छे जॉब प्रोफाइल को छोड़ करके और यहाँ आकर के वे निरीक्षी अधिकारी बन बैठे हैं। ठीक है, वो अपने कार्यों में वहां निपुण थे, लेकिन वो विभाग और यहाँ जो इनका कार्य है दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तो इस कार्य हेतु इन्हें अवश्य ही विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, जो नहीं दिया गया है और उसका दुष्परिणाम यह निकल रहा है कि शिक्षा विभाग जिस उद्देश्य से इन निरीक्षी अधिकारियों को बहाल कर रखा है वो उसका उद्देश्य और ध्येय पूर्ण नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।